मिट्टी तो पहले भी ऐसी थी, अब थोड़ा है इसमें नूनी का वो दिखाई देने लग गया, पहले बिल्कुल ऐसी थी जी। अब ये इधर से है ना, थोड़ा थोड़ा देखिए दिखाई दे रहा है, ये नमक दिखाई देने लग गया जी अब। हाँ, इसमें पानी का जल स्तर ऊपर आने की वजह से। पहले तो ऐसे हम जमींदारी में ऐसे खुला अभी बीज गिर देते थे, वो भी अपने आप जाम आता था, थोड़ा बहुत मिट्टी लगने से जाम आता था। लेकिन ये रेई की वजह से आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन जमाव नहीं होता उसका। झज्जर जिले के जगमिंदर सिंह का खेत पिछले 1 वर्ष से खाली पड़ा है। लगभग 70,000 का नुकसान झेलने के बाद भी खेत खाली है। उनका मानना है कि अपने खेत को बचाने के लिए यह जरूरी है। धान की अत्यधिक खेती की वजह से ऐसा हुआ है। Paddy fields consume around 30 to 40% of the world's fresh water. जलवायु परिवर्तन के असर के बीच कई इलाकों में बारिश कम हो रही है। The paddy fields have completely dried up and have become salty due to aquifers. 1 kilo of rice normally requires 5,000 liters of water. ऐसे में वैज्ञानिक धान की सूखी खेती करने की तरकीब निकाल रहे हैं। कि पैडी को ग्रो करने से बार बार पैडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी लगता है। लगभग 5,000 लीटर पानी में 5 से 5,500 लीटर पानी इस्तेमाल करने के बाद 1 किलो चावल पैदा होता है, 1 किलो धान पैदा होता है। तो आप ये मान के चलिए कितना ज़्यादा पानी लगता है धान को पैदा करने में। धान गर्मी की फसल है, धान के खेत में पूरा फ्लड करोगे, आप पानी भरोगे तो सनलाइट की वजह से पानी तो ट्रांसपीरेट होकर उड़ गया आसमान में, लेकिन पानी के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो तो उसमें इकट्ठे होते रहेंगे ना जमीन में। ऐसी घटनाओं से सीख लेते हुए कुरुक्षेत्र जिले के सतपाल ने भी अपने 1 एकड़ खेत पर धान नहीं लगाया, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। उसमें सब्जी लगाई थी, हाँ गोभी लगाई थी 1 साल। ये जो धान की जगह आपने गोभी लगाई है, हाँ जी, तो उसका बेनिफिट क्या रहा? कोई क्या मतलब कितना पैसा बचा है? उसमें तो जी उस टाइम में वो मतलब गैर मौसम की थी तो उसमें तो अच्छा रेट मिला, मतलब 28-30 रुपये किलो मेरी मंडी में बिक जाती थी, और अगर परचून में खरीदे तो 60-70 रुपये तक मिलती थी उस समय। तो बड़ी अच्छी फसल रही थी, बहुत ही बढ़िया रही थी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। जगमिंदर और सतपाल की कहानी काफ़ी अलग है, लेकिन दोनों एक बात पर सहमत हैं, धान की फसल कम करनी पड़ेगी। आगे भी अगर जल स्तर नीचे चला जाता है तो आगे धान नहीं लगाएंगे हम। जो अपनी पुरानी फसल थी, जैसे बाजरा हो गया, राडर होगी, जवार होगी, वो बारिश के मौसम में लगेगी, बाद में अपना गेहूँ सरसों की फसल उगाएंगे आगे से। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना लागू की, मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा सरकार की एक बहुचर्चित योजना जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। इसका मकसद पानी बचाना है, भूजल स्तर को बचाना है, जिसके लिए हरियाणा सरकार धान के किसानों को कह रही है कि वह धान की फसल छोड़कर या तो कोई और फसल लगाएं या फिर धान की बजाय आप खेत खाली छोड़ दें। इसके लिए सरकार की ओर से 7,000 रुपये प्रति एकड़ का मानदेय दिया जा रहा है। इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत, विरासत का मतलब मेरी एक धरोहर, मेरी एक पूंजी, और इसमें 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को इंसेंटिव दिया जा रहा है कि जो भी किसान भाई पैडी को छोड़ के, धान को छोड़ के उस खेत में बाजरे के अलावा फल फूल सब्जी वन दाल तिलहन दलहन कोई भी फसल अगर लगाएगा तो या खेत को खाली भी रखेगा तो भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार उसको किसान को दे रही है। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020 में 25,600 हेक्टेयर व 2021 में 20,752 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बजाय दूसरी फसलें लगाने का लक्ष्य हासिल किया गया। खरीफ 2022 के दौरान धान की फसल विविधीकरण का लक्ष्य 40,000 हेक्टेयर रखा गया था, जिसमें से 37,956 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया। इसमें से क्षेत्राधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 23,554 हेक्टेयर क्षेत्र को सही पाया गया। दिसंबर 2021 में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि हरियाणा में लगभग
65% ब्लॉक में भूजल का अतिदोहन हो रहा है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 10 साल में राज्य के 6,885 गांवों में से केवल 1261 गांव ऐसे हैं जहां भूजल स्तर सुरक्षित स्थिति में है, जबकि 4,628 गांव ऐसे हैं जहां भूजल स्तर घट रहा है और 996 गांव ऐसे हैं जहां का भूजल स्तर बढ़ रहा है। जानकार इन दोनों ही परिस्थितियों के लिए धान की खेती को दोषी मान रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि इतने नुकसान और सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने के बावजूद लोग धान क्यों लगा रहे हैं। धान का पर एकड़ के हिसाब से देखें जमींदार को 50,000 रुपये पर एकड़ मिल ही जाता है। अदर खेती करते हैं तो वो नहीं मिलता। जैसे हम ज्वार या मक्का कुछ और खेती करें तो उसकी हमारे लिए मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। फसल लगाए तो वो भी नहीं बिकती। ज्वार डंगरों के लिए वैसे रखनी पड़ेगी। धान और वीट रोटेशन बेस्ट रोटेशन है किसान के लिए, इकोनॉमिकली एज वेल एज ऑपरेशनली इम्पोर्टेंट, ऑपरेशनली भी। अब क्योंकि अब जो है फार्म पे लेबर नहीं है, अब वही क्रॉप वही आ रही है, ये किसान यूज कर रहा है जो मैकेनाइजेशन इसकी। अब किसान ने क्या कर लिया, बड़ा सिंपल सा, कि धान लगा दिया, कम्बाइंड हार्वेस्टर आएगा, सेम डे काट के मंडी पहुंच जाएगा। उसके बाद गेहूं लगा दिया, कम्बाइंड हार्वेस्टर आएगा, लगा देगा। अब किसान को अगला पार्ट भी है ना, पहले जो एग्रीकल्चर लेबर थी, प्लेंटी ऑफ लेबर, उसकी वजह से किसान बाकी फसल बोला करता। अभी 2 फसल ऐसी हैं जो मैकेनाइजेशन फ्रेंडली हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी के अलावा और कुछ नहीं बचा जी। अगर मैं ज्वार करता हूँ या मक्का करता हूँ, सरकार तो मेरे को 7,000 रुपये दे देती है, लेकिन अगर मैं धान को लगाता हूँ और धान बेचता हूँ, मेरे को 50,000 रुपये में से 10-15,000 रुपये खर्चा काट के मेरा खेती का 30-35,000 रुपये पर एकड़ बच जाता है। अगर मैं धान की जगह ज्वार करता हूँ, 7,000 रुपये सरकार दे रही है, मार्केट है नहीं है, घास बिकता नहीं है, बारिश होने के कारण वो नष्ट हो जाती है, तो मेरे को 7,000 का करना क्या है, मेरा 35,000 का लॉस हो रहा है। ऐसे में इस पूरी समस्या को सुलझाने के क्या उपाय हैं व इस योजना को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये कह रहे भाई जो पानी की बचत करनी है, जो आपने कम थारी पैदावार हो है, जो अपनी खेती के अंदर बचत करनी है, तो आप जीरी DSR से ऐसे लगाओ। इन्हें हमारे से सलाह दी, तो हमने अब 2 साल हुए हम DSR से खेती करने लग रहे। इसमें जो पैदावार हमारी कद्दू करके हो रही थी वही इसमें से हो रही है, लेकिन इसमें हमारी बचत हो रही कि जो लागत लग रही थी जीरी लगवाने में, जो कद्दू लगाने में जो लेबर लगे थी, एक तो वो कम होगी और एक पानी की बचत होगी। पानी जो 100% पानी लग रहा था उसमें अब 40% लगा, 60% की बचत होगी। पानी के बचाने के लिए तो यही है कि ज़मींदार अगर दूसरी फसल यूज करे ना, तो ज़मींदार को उसका भाव, मार्केट भाव, उसकी आमदनी सरकार 4,000 दे रही है जैसे DSR करने के लिए। खर्चा DSR में बच जाता है, मानता हूँ, लेकिन एवरेज नहीं आती वो। अगर मेरी पानी वाली धान जो मैं यूज कर रहा हूँ वो 26 क्विंटल निकल रही है और DSR से 20 क्विंटल निकल रही है। सरकार ने तो सिर्फ 4,000 रुपये दिए, लेकिन उसकी आमदनी तो कम है। या तो उसको और बढ़ाया जाए, 4 से थोड़ा ऊपर किया जाए और DSR में कुछ सुधार किया जाए। तो सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट के कैलकुलेशन है कि हरियाणा में हर साल 14 BCM 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं रिचार्ज से। तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार बार बार कहती है धान छोड़ें किसान, जबकि मेरा एक मानना है, मेरा एक कहना है सरकार से भी और किसानों से भी, धान छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें धान के पत्ती, रोपाई धान से सीधी बिजाई धान को अपनाने की ज़रूरत है। अगर हरियाणा में 50% इलाका यानी कुल 15 लाख हेक्टेयर में हमारे यहाँ धान होती है, इसमें से 8 लाख हेक्टेयर अगर हम सीधी बिजाई धान पे अपना लें तो ये 14 लाख BCM का जो गैप है
ये पूरा हो जाएगा।